क्लास 10th का एसिड बेस और सॉल्ट का हम लोग थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं और वो है सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट, उसमें एसिड हम लोग देख लिए, बेस देख लिए, और सॉल्ट का जो आगे का प्रोसेस है, वो आगे का जो डिस्क्रिप्शन है, आगे का जो डेरिवेशन है, उस पर हम जा रहे हैं। हाँ। हम लोगों ने वापस से देख लेते हैं, हम लोग वापस से देख लेते, देखा भी था लेकिन हम लोग वापस से देख लेते। हाँ। पीएच जो है सॉल्ट सोल्यूशन का, वो क्या होता है? हाँ। सॉल्ट हमेशा बनता है रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। एसिड बेस बनने से, एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। सो वी शुड एक्सपेक्ट दैट, हम लोग को क्या सोचना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है? सॉल्यूशन जो है सॉल्ट का वाटर में विल बी न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। तो सॉल्यूशन जो होगा वाटर का, है ना, सॉल्ट के साथ वो लिटमस के टुवर्ड्स न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। दाउ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट, लेकिन बहुत सारा सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है आर न्यूट्रल हैविंग अ pH 7, बट सम सॉल्ट प्रोड्यूसेस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। कुछ सॉल्ट जो है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन भी देता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन भी देता है। बेसिक को क्या कहते हैं? एल्केलाइन। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में, पीएच वैल्यू जो है कुछ सॉल्ट का आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का 7 है, तो ये तो न्यूट्रल हो गया लिटमस के ऊपर, राइट। लेकिन अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन का 6 है जो एसिडिक दिखा रहा है, और सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन 9 है जो बेसिक दिखा रहा है। हम लोग वी कैन सी एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल। हम लोग देखें क्या एक्वस सोल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का न्यूट्रल है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड का एसिडिक है, जबकि सोडियम कार्बोनेट का बेसिक है, यानी नेचर में एल्कलाइन है। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कुछ सॉल्ट सोल्यूशन का कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। भाई कुछ सॉल्ट जो है एसिडिक बिहेवियर शो करता है, कुछ बेसिक बिहेवियर शो करता है, इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के ऊपर बेस करेंगे। प्लीज नोट दैट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप, टूटना ऑफ ए कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के एक्शन से अगर कोई कंपाउंड टूटता है तो इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, लिसिस मतलब होता है टूटना। तो वाटर के संपर्क से, वाटर के एक्शन से अगर कोई चीज़ टूटता है, कोई कंपाउंड, तो उसको हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और सॉल्ट का होगा तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट टूटेगा वाटर के एक्शन से तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कहेंगे। द सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों न्यूट्रल सोल्यूशन देता है, जिसका pH 7 होता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, है ना, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को समझने के लिए। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट NaCl इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस जिसका नाम है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हम कह सकते हैं एक्वस सोल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड का न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बनता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी एक्शन ऑन लिटमस, लिटमस पे कोई एक्शन नहीं करेगा। अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल्ट विच गिव्स अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज पोटेशियम सल्फेट। एक और एग्जांपल है सॉल्ट का जो न्यूट्रल सोल्यूशन देता है, उसका नाम है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड किससे? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है, तो इसका भी सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये भी लिटमस में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। द सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन अब देखिए सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का, ये एसिडिक सोल्यूशन देता है। एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो एसिडिक हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक हो गया। अच्छा, वीक एसिड है तो बेसिक हो जाएगा। हैविंग pH लेस देन 7, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक HCl का, और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का। सो एक्वस सोल्यूशन जो है अमोनियम क्लोराइड का वो एसिडिक नेचर में है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड को डिजोल्व करें वाटर में, अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है। इस हद तक हाइड्रोलाइज होता है कि मान लीजिए वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना लेता है। देखो अमोनियम क्लोराइड है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, राइट। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि फुल्ली आयनाइज होया और गिव्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, H+ आयन देगा ये। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये टूटने पर H+ पूरा देगा। ऑन द अदर हैंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक वीक बेस है जो कि स्लाइटली आयनाइज होगा, पूरा टूटेगा नहीं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH- देगा। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अमोनियम क्लोराइड के अंदर मोर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है हाइड्रोक्साइड आयन से,
इट इज इसीलिए वो एसिडिक नेचर का होता है। मतलब टूटने पर ये OH माइनस कम दिया और H+ ज़्यादा दे देगा, इसी वजह से H+ ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। अब क्या जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का एक और एग्जाम्पल है, सॉल्ट का एक और एग्जाम्पल है जो देता है एसिडिक सॉल्यूशन, अमोनियम सल्फेट NH4 का H2S SO4, ये फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है ना। थर्ड, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस गिव बेसिक सॉल्यूशन, ये सॉल्ट होता है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेसिस का, वो बेसिक सॉल्यूशन देता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, हैविंग pH मोर देन 7, जिसका pH मोर देन 7 हो जाएगा। आइए, सॉल्ट जो होता है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, वो बेसिक सॉल्यूशन देगा, ये अल्कलाइन देगा, राइट। हैविंग pH मोर देन 7। चलिए एग्जांपल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉल्ट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, कार्बोनिक एसिड, और जानते हैं H2CO3 वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक्वा सॉल्यूशन जो होता है सोडियम कार्बोनेट का, वो बेसिक नेचर में अल्कलाइन हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व करोगे वाटर में, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, इस हद तक जो फॉर्म कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट किया, हाइड्रोलाइज हुआ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, स्ट्रॉन्ग बेस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, राइट। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, जो कि पूरा आयनाइज हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, ओनली ज़्यादा आयनाइज नहीं होगा, स्लाइटली आयनाइज होगा, और ये देगा कि स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देगा। जब हाइड्रोजन आयन कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और जो ज़्यादा यानी OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन करता है मोर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा, इसीलिए नेचर में बेसिक एल्कलाइन होता है। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये लाल लिटमस को ब्लू कर देता है। अनदर एग्जांपल ऑफ सॉल्ट व्हिच गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन, एक और एग्जांपल है सॉल्ट का जो बेसिक सॉल्यूशन देता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, सोडियम एसीटेट CH3COONA, राइट। इट इज फाउंड फ्रॉम अ वीक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना। कहता है सोडियम एसिटेट CH3COONA, ये जो है इट इज फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड एसिटिक एसिड से बनता है, जानते हो एसिटिक एसिड वीक एसिड पूरा आयनाइज नहीं होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, यानी NaOH और CH3COOH से क्या बनेगा, CH3COONA, जो कि सोडियम एसिटेट होता है, यानी वीक सॉरी ये क्या बना अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, बेसिक नेचर का देता है। ये सॉल्ट है लेकिन बेसिक नेचर का सॉल्ट देता है, क्यों, क्योंकि इसमें OH माइनस ज़्यादा H+ कम होता है। चलिए कॉमन साल्ट के बारे में जानते हैं। सोडियम क्लोराइड को यानी NaCl को हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं। कॉमन साल्ट व्हाइट पाउडर होता है विच इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग फूड, खाना बनाने में, खाना तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है, स्पेशली वेजिटेबल सब्जी और पल्सेस दाल एटसेट्रा। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज जस्ट सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को हम सॉल्ट भी कहते हैं। केमिकल नेम जो है कॉमन सॉल्ट का वो सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड जो है लेबोरेटरी में कैसे तैयार होता है, किसके कॉम्बिनेशन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों मिलने से ये बनेगा कॉमन सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म हियर बी एवेपोरेटेड टू ऑब्टेन सॉलिड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनता है ना, हियर कैन बी इवेपोरेट, इसको इवेपोरेट करोगे ना तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। बट सोडियम क्लोराइड इन कॉमन सॉल्ट नेवर मेड इन दिस वे ऑन लार्ज स्केल, लेकिन बड़े पैमाने पर क्या मतलब लेबोरेटरी में हम इतना बड़ा नमक बना नहीं सकते। दिस इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन नेचर इन अबंडेंस, क्योंकि पहले से प्रकृति में बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन, कॉमन साल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं। कॉमन साल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड होता है अकर्स नेचुरली इन सी वाटर, समुद्र के पानी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, या रॉक सॉल्ट में। कॉमन साल्ट अकर्स इन डिजोल्व फॉर्म इन सी वाटर, कॉमन साल्ट घुला हुआ रहता है समुद्र के पानी में। ऑन द अदर हैंड कॉमन साल्ट अकर्स इन सॉलिड फॉर्म में रॉक, सॉलिड फॉर्म रॉक सॉल्ट में पाया जाता है। कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, भाई सी वाटर से देखिए कॉमन साल्ट कैसे मिलता है। सी वाटर कंटेन करता है डिजोल्व सॉल्ट अपने अंदर,
मेजर सॉल्ट प्रेजेंट जो रहता है सी वाटर में वो कॉमन सॉल्ट ही रहता है, सोडियम क्लोराइड। मतलब सी वाटर में मेन सॉल्ट कौन रहता है, सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा समुद्र के पानी को इवेपोरेट करा देते हैं, तो जो बच जाता है वो नमक रहता है। चलिए कैसे होता है, सी वाटर ट्रैप्ड इन लार्ज सैलो पूल्स एंड अलाउड टू स्टैंड देयर। कहता है सी वाटर को हम लोग ट्रैप कर लेते हैं, यानी गड्ढा करके और उसको फंस मतलब ट्रैप करके रख लेते हैं सैलो पूल्स में, छोटा छोटा पूल बना के, राइट। एंड अलाउड, उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। द सन हीट, सूर्य का गर्मी इवेपोरेट करा देता है वाटर को धीरे धीरे, यानी कॉमन सॉल्ट बच जाता है, ठीक है। दिस कॉमन सॉल्ट इज इम्प्योर, ये कॉमन सॉल्ट इम्प्योर होता है क्योंकि इसके पास बहुत सारा सॉल्ट मिक्स रहता है। इट इज प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन प्योर कॉमन सॉल्ट, फिर इसको प्यूरिफाई किया जाता है कॉमन सॉल्ट प्राप्त करने के, जो सोडियम क्लोराइड है, राइट। ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कॉमन सॉल्ट रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री कम फ्रॉम सी वाटर। इतना जो हम लोग के उद्योग धंधा में नमक का यूज होता है, हम लोग कंज्यूम करते हैं नमक को, ये सारा का सारा नमक कहाँ से आता है, सी वाटर से आता है, ठीक है, सी वाटर से। कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट, भाई अंडरग्राउंड डिपोजिट से भी कॉमन साल्ट मिलता है। अंडरग्राउंड डिपोजिट्स ऑफ कॉमन साल्ट आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में अंडरग्राउंड डिपोजिट्स यानी नीचे भी कॉमन साल्ट पाया जाता है। लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉमन साल्ट, बड़ा बड़ा चट्टान जो है कॉमन साल्ट का फाउंड पाया गया अंडरग्राउंड डिपोजिट अंदर में, है ना, आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, है ना। रॉक साल्ट इज यूजुअली ब्राउन ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन इट। रॉक साल्ट जनरली ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा गंदगी पाया जाता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम, रॉक साल्ट को निकाला जाता है खोद के अंडरग्राउंड डिपोजिट से, जैसे कि कोयला निकाला जाता है। रॉक सॉल्ट विच वी डिग आउट टुडे फ्रॉम द अर्थ वाज फाउंड व्हेन द एंशिएंट सीज ड्राइड अप बाय इवेपोरेशन। आज जो रॉक सॉल्ट हमको मिलता है, जो हम लोग खोद के निकालते हैं आज, है ना, फ्रॉम द अर्थ वाज फाउंड, ये कब बना था, बहुत पहले बना था। एंशिएंट मतलब प्राचीन समुद्र वगैरह जो था वो सूख गया था इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, तो वो सब रॉक सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, राइट। देखिए ये कॉमन सॉल्ट है, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद ये कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। देखो समुद्र के पानी को ट्रैप करके रख लिया गया है, इवेपोरेशन के द्वारा देखो नमक बन गया। रॉक सॉल्ट जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपोजिट बाय माइनिंग, माइनिंग के द्वारा रॉक सॉल्ट पाया जाता है। चलिए कहता है यूसेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का यूसेज देख रहे हैं हम, राइट। कॉमन सॉल्ट का यूसेज देख रहे हैं, देखिए सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड के इम्पोर्टेंट यूजेस, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड का यूज रॉ मटेरियल जैसे फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजेबल केमिकल, बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री में बनाने के लिए होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बनाने में, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बनाने में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम मेटल बनाने में होता है। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कुकिंग फूड खाना पकाने में होता है। इट इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड, ये क्या करता है, खाना के स्वाद को बढ़ा देता है। सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, सोडियम क्लोराइड हमारा बॉडी भी इसको यूज करता है फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, किसको यूज करने के लिए, नर्वस सिस्टम को। द मूवमेंट ऑफ मसल, मसल्स के मूवमेंट को, एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को स्टमक के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन के लिए भी जरूरी होता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट कराता है, उसको बनाने के लिए भी या उसको हेल्प करने के लिए भी कॉमन सॉल्ट की आवश्यकता पड़ती है। कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव्स में होता है, मतलब अचार वगैरह लंबे दिनों तक रहे इसके लिए यूज होता है। एंड कटिंग मीट, मांस पकाने में, एंड फिश प्रिपेयरिंग मीट, कुछ आजकल फूड पैकेजिंग मांस और मछली भी आता है, उसको भी लंबे समय तक रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन साल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड होता है उसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चर साबुन बनाने में होता है। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड यूज टू मेल्ट आइस, आइस को मेल्ट कराने से विच कलेक्ट ऑन द रोड्स, रोड पर कलेक्ट हो जाता है, बहुत सारा आइस होता है ना, तो उस आइस को मेल्ट कराने के लिए जो समुद्र, जो मान लो कि कोई ठंडा जगह है वहाँ पर आइस हर रोड पे आ गया, तो वहाँ पर अगर कॉमन सॉल्ट का छिड़काव कर दोगे धीरे धीरे वो आइस मेल्ट हो जाता है। विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे जगहों पर, ठंडे देशों में, ठीक है। केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से क्या केमिकल है मिलता है। कॉमन सॉल्ट इज रॉ मटेरियल होता है, बहुत सारे केमिकल का रॉ मटेरियल है, यानी बहुत सारे केमिकल इसी कॉमन सॉल्ट से बनता है। हम डिस्क्राइब करते हैं प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ सम ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल्स, केमिकल कंपाउंड का भी यूज कैसे कैसे होता है, मतलब बहुत सारा केमिकल कंपाउंड जो कि सोडियम क्लोराइड से बनता है उसका यूसेज देखने जा रहे हैं।
जो कॉमन सॉल्ट से मिलता है। वेरियस मेथड भी उसका देखेंगे। ये केमिकल्स कौन कौन है जो बनता है कॉमन सॉल्ट से? सोडियम क्लोराइड से कौन कौन बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, राइट। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली इसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक केमिकल है जिसका इस्तेमाल स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम मेकिंग मैनी अदर केमिकल, जिसका यूज हम लोग और भी केमिकल बनाने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज इन मैनी इंडस्ट्री एंड हैंस प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, इसीलिए इसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होता है। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड। वो कच्चा माल क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए? सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट। यानी अगर आप बनाना चाहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन उसका ले लेंगे, यानी सोडियम क्लोराइड का ही सिर्फ सोल्यूशन लेंगे और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब एक प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं उसको ब्रेकिंग डाउन करते हैं, है ना, विच इज कॉल्ड ब्रीन, जिसको ब्रीन कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें, जो रॉ मटेरियल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन के लिए वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ब्रीन कहते हैं। देखिए ध्यान से, कहता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिसको ब्रीन कहते हैं, ये टूट जाता है और फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे ना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, जिसको ब्रीन कहते हैं, उसे मतलब नमक पानी को ब्रीन कहते हैं। तो डिकम्पोज हो जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन में, जो कि NaCl है, H2O के साथ रिएक्ट कराए, इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, करंट लगा देंगे। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, Cl2 क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल जाता है गैस, राइट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है एनोड पे, एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और हाइड्रोजन गैस जो होता है प्रोड्यूस होता है कैथोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म होता है नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहाँ बनता है? कैथोड के पास, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। और कहता है ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब जो सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस पर जितना ही प्रोडक्ट बना, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली। ये सब आप कलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग भर के रख सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराया है ना, इसको हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये जो पूरा तरीका से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ क्लोरीन हुआ, तो क्लोरीन के लिए क्लोर आ गया, एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अल्कली आई, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया? 3 वेरी यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ इलेक्ट्रोलिसिस करा पे, किसका? सोडियम क्लोराइड का, इसको ब्रीन कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये प्रोडक्ट तीनों जो प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ इसका यूजेस है। अब डिस्क्राइब करेंगे इसका यूजेस, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन गैस का 1 by 1, ठीक है। यूसेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज मेकिंग सोप, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, कपड़ा वगैरह का फाइबर बनाने में होता है, जैसे कि रेयन, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज मैंने पेपर बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल प्यूरिफाई करने के लिए होता है बॉक्साइट ओर का, जिससे हम लोग एल्युमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल डीग्रीजिंग करने के लिए होता है, मेटल को डिग्रीज करने में, ग्रीज हटाने के लिए करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग के लिए करते हैं, और डाइज वगैरह बनाने में, ब्लीचेस वगैरह बनाने में होता है, ठीक है। यूसेज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का यूज, क्लोरीन का इस्तेमाल स्टेरलाइज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को, एंड वाटर इन स्विमिंग पूल। दिस इज बिकॉज क्लोरीन इज डिसइंफेक्टेंट which kills germs like bacteria present in water and makes it safe. क्लोरीन का इस्तेमाल स्टेरलाइजिंग करने के लिए होता है ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए होता है। एंड वाटर इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल वगैरह में जो वाटर होता है उसको गंदगी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस मिला देते हैं।
दिस इज बिकॉज, ऐसे इसलिए कि क्लोरीन जो है एक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, यानी कीड़ा मकोड़ा को मारने का काम करता है। जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया जो मौजूद रहते हैं ना वाटर में, उसको मारता है और सेफ रखता है। क्लोरीन का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल प्लास्टिक जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप वगैरह जो आता है घर में अर्थिंग करने के लिए, वायरिंग करने के लिए, उसके लिए जो होता है। पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वगैरह जो होता है उसमें भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट, डाई स्टफ्स, इस सब बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। क्लोरीन इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा मात्रा में होगा, किसके लिए? ड्राई क्लीनिंग करने के लिए। ट्राईक्लोरोइथेन नाम का चीज़ कि बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल सॉल्वेंट के रूप में होता है। यानी ट्राईक्लोरोइथेन बनाना है तो आपको ज़्यादा मात्रा में क्या लेना पड़ेगा? सॉल्वेंट के रूप में क्लोरीन लेना पड़ेगा, है ना? यस। हाइड्रोजन गैस का यूज, हाइड्रोजन का इस्तेमाल हाइड्रोजिनेशन के लिए होता है ऑयल्स का, यानी तेल से डालडा घी वगैरह बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड फैट के लिए जो वेजिटेबल घी या मार्गरीन कहते हैं उसको बनाने के लिए होता है। यानी तेल से डालडा उल्डा जो बनाया जाता है घी वगैरह, उसको मार्गरीन कहो, वेजिटेबल घी या मार्गरीन बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कराते हैं, है ना? हाइड्रोजन का इस्तेमाल प्रोडक्शन करने के लिए होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने के लिए होता है, खाद वगैरह बनाने के लिए, है ना? हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने के लिए, खाद के लिए। हाइड्रोजन का इस्तेमाल मिथेनॉल बनाने के लिए होता है, CH3OH। लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में होता है। रॉकेट में ये फ्यूल है कौन? लिक्विड हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन। द टू प्रोडक्ट ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस, दो प्रोसेस क्लोरो अल्कली प्रोसेस के द्वारा जो दो प्रोडक्ट बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करता है आपस में और वाटर HCl बना लेता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये एक कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड हुआ। अब हम यूसेज देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल क्लीनिंग आयरन सीड्स, आयरन का लंबा लंबा सीड्स, है ना, बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, टिन प्लेटिंग करने से पहले और गैल्वेनाइजेशन करने से पहले क्लीन करने के लिए होता है लोहा के सीट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल, है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल प्रिपरेशन करने के लिए होता है क्लोराइड, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और भाई इसका यूज कहाँ होता है? ट्राई सेल्स में, बैटरी में, है ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स यानी श्रृंगार मतलब कॉस्मेटिक्स, आइसनो पाउडर बनाने के लिए, लिपस्टिक वगैरह बनाने के लिए, फेयर लवली वगैरह बनाने के लिए भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल टेक्सटाइल, डाइंग, टैनिंग इंडस्ट्री में भी होता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल प्लास्टिक जैसे PVC यही बताया थी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक पाइप वगैरह बनाने में होता है। दो प्रोडक्ट क्लोरो अल्कली प्रोसेस के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन कंबाइन करता है और दो मिलकर क्या बनाता है? NaClO बनाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर के काम करता है, विच इज़ यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड ब्लीचेज फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कपड़ा वगैरह को ब्लीचिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट कंटेन करता है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, यानी वॉशिंग सोडा जो होता है जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल वाटर का पाया जाता है। दैट इज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम पड़ता है। वॉशिंग सोडियम को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन 10 मॉलिक्यूल वाटर का होता है अगर, जिसमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट मतलब वाटर, डेका मतलब 10। फॉर्मूला जो है वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O होता है, क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है। सोडियम कार्बोनेट जो कि विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कोई वाटर नहीं होता है, तो इसको एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड कहते हैं। पानी नहीं रहेगा तो एनहाइड्रस हो जाएगा, पानी रहेगा तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, राइट? कोई दिक्कत? Na2CO3 होगा सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज कॉमनली नोन एज सोडा एस भी इसको कहते हैं। एनहाइड्रस को सोडा एस के नाम से जानते हैं। वॉशिंग सोडा इम्पोर्टेंट केमिकल है जो कि ऑब्टेन किया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट से। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग अभी क्या देखें, वो सोडियम कार्बोनेट जो अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल से तो सोडियम कार्बोनेट इसको डेकाहाइड्रेट कहते हैं, और अगर नहीं है तो इसको एनहाइड्रस कहते हैं। वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से बनता है 3 स्टेप में। कोल्ड और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड के ले लीजिए, जिसको ब्रिन कहते हैं। रिएक्ट करा दीजिए अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दीजिए, ताकि क्या मिल जाए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाए।
NaCl सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करा दी, किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और निकला क्या? अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म इज ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ये जो बनता है ज़्यादा पानी में घुलता नहीं है। सो इट प्रिसिपिटेट्स आउट ऑफ सॉलिड, इसको सॉलिड के रूप में बाहर निकाल लेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर निकालने के बाहर ड्राइड सुखाएंगे और हीट करेंगे। जब हीट करोगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूट जाता है और फॉर्म करता है सोडियम कार्बोनेट। देखो NaHCO3 था, हीट किए तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, सोडा S और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बन गया। एनहाइड्रस बनाई क्योंकि इसके अंदर कोई वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसको सोडा S कहते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो कि बना, फिर से डिजोल्व करोगे वाटर में तो रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, इसके अंदर पानी आ जाएगा। टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल, तो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल पाने के लिए हमको पानी में मिलाना पड़ेगा, तो इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर का आ जाएगा। तो Na2CO3 सोडा S था, वाटर मिलाए 10 मॉलिक्यूल्स वाटर का मिलाए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज, वॉशिंग सोडा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देखा जा सकता है। वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल्स कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट है ये जो सॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि मेटल है ना सोडियम। सॉल्यूशन जो होता है वॉशिंग सोडा का अल्कलाइन होता है, जो लाल लिटमस को ब्लू कर देगा। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी होता है सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट प्रॉपर्टी भी होता है, यानी क्लींजिंग प्रॉपर्टी भी होता है, साफ भी करता है। बिकॉज इट कैन रिमूव डर्ट, गंदा और ग्रीज फ्रॉम डर्टी क्लॉथ से हटा देता है, गंदगी और डर्ट, धूल या ग्रीज हटा देता है। वॉशिंग सोडा अटैक करता है डर्ट पर, गंदगी पर और ग्रीज पर, और उसको फॉर्म करता है कि भाई तुम वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाओ। यानी वॉशिंग सोडा को जैसे ही मिलाओगे कपड़ा में तो कपड़ा के गंदगी पर, ग्रीज पर जाके अटैक करता है और उसको वाटर सोल्यूबल बना देता है, इसीलिए कपड़ा निकालते हैं तो गंदगी पानी में ही रह जाता है ना। जब उसको वॉश करोगे, रिंसिंग करके पानी में फलोगे तो वाटर जो है उसका वाटर सोल्यूबल सूखा गंदगी निकल गया और साफ हो गया कपड़ा। यूसेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का यूज, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग क्लींसिंग एजेंट के रूप में करते हैं, साफ सफाई करने के लिए करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घर वगैरह काम में, वॉशिंग क्लॉथ के लिए। वाकई में सोडियम कार्बोनेट एक कंपोनेंट होता है, बहुत सारा ड्राई सोप पाउडर्स के रूप में यूज करते हैं, सर्फ वगैरह के रूप में। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल रिमूव करने के लिए होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर जो हार्ड होता है ना उसको भी खत्म करने के लिए यूज करते हैं, यानी समुद्र का पानी हार्ड वाटर कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल मैन्युफैक्चर करने में होता है, ग्लास, पेप्सी वगैरह कोल्ड ड्रिंक का, सोप या पेपर। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल मैन्युफैक्चर करने में होता है सोडियम कंपाउंड, जैसे कि बोराक्स है ना, बोराक्स सोडियम कंपाउंड होता है, इसको बनाने के लिए भी करते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, सी यू टुमारो।